हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेस में आप लोग देखिए कि गेहूं के चावल के अनुकूल भौगोलिक दशाएं और राज्य हम लोग देखे। ठीक है। अब जो है अब हम लोग अभी देखेंगे, आज देखेंगे वो है गेहूं के भौगोलिक अनुकूल दशाएं। गेहूं के उत्पादन के लिए भौगोलिक अनुकूल दशाएं। तो हम लोग देखे चावल का, जिसमें फर्स्ट देखे टेम्परेचर, सेकंड देखे हम लोग क्या देखे, सेकंड में हम लोग देखे रेनफॉल, थर्ड में हम लोग देखे सॉयल और फोर्थ में हम लोग देखे लेबर। तो इसी तरह वीट में भी, गेहूं में भी फर्स्ट हम लोग टेम्परेचर देखेंगे। टेम्परेचर देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसमें से 21 to 27 डिग्री किसका था, चावल का रहा। तो यहाँ पे जो चावल का रहा 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस में आ भी सकते हैं, इसीलिए इसको इसमें ये फॉर बट नहीं कि ऐसे वैसे नहीं होगा। 21 से 27 डिग्री, ये नहीं कि आप लोग हाईएस्ट चला जाएगा, कुछ कुछ बुक में कुछ डिफरेंस होगा, 25 दिया होगा, 20 to 25 जो है डिग्री सेल्सियस तो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि आप लोग 30-35 लगा दिए डिग्री सेल्सियस में, समझे। तो याद रखिएगा, इसमें एकदम कंफर्म रहिए, इधर उधर का नहीं करना है। अभी देखेंगे गेहूं। ठीक है, चलिए डू फास्ट, जल्दी करते हैं हम लोग। जो है पेन विथ पेपर, मेन चीज़ को हम लोग रखेंगे। उसके बाद उसी को याद करके जब भी एग्जामिनेशन में आएगा तो उसको एलोबरेट कर देंगे हम लोग, समझे। एक्सप्लेन करना रहेगा, 4 मार्क्स का रहेगा तो ज़्यादा एक्सप्लेन होगा, शॉर्ट 2 मार्क्स का रहेगा तो उसको जो मेन चीज़ है उसको लिख के हम लोग कंप्लीट करते हैं तो 2 मार्क्स आप लोग का इजीली मिल जाएगा। उसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना है, क्योंकि जैसा मार्क्स वैसा आंसर, समझ रहे हैं। और आप लोग क्वेश्चंस बैंक मिलता है स्टूडेंट्स, आप लोग सभी को क्वेश्चंस बैंक लीजिए। उससे क्या होता है कि चैप्टर्स का आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे। पढ़ने पढ़ने में बहुत डिफरेंस होता है कि क्या पढ़ें क्या नहीं। अभी जैसे ही आप लोग यदि घर से बाहर जा सकते हैं, क्वेश्चंस बैंक मिलता है तो क्वेश्चंस बैंक ज़रूर हायर कर लीजिए, ख़रीद लीजिए। और उसके बाद जो है आप लोग और एक चीज़ बताते हैं, आप लोग का जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी है, तो आप लोग एक लुसेंट की जीके बुक आती है, जो इंग्लिश वाले लोग इंग्लिश प्रीफर कीजिए, हिंदी वाले लोग हिंदी प्रीफर कीजिए। क्योंकि ऑलमोस्ट समय आप लोग का पढ़ने का मन नहीं करता, उस समय उसको जो जो चैप्टर्स हैं आप लोग का उसको पढ़ाई कीजिए। यदि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो 1 to 10 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आप लोग का उससे एकदम श्योर आएगा। और क्योंकि बुक तो थोड़ा लार्ज मोटी होती है तो आप लोग पढ़ नहीं सकते हैं हमेशा उसको, वो एक लाइनर 1 लाइनर रहेगा तो उसको आप लोग का रिपीट एंड रिपीट आप लोग देखते रहिएगा तो आप लोग का याद हो जाएगा। और आप लोग यदि मे भी फ्रेंड सर्कल में कोई आसपास में यदि और फ्रेंड्स लोग हैं तो एक ग्रुप बना के पढ़िए, समझे। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे को देख के पढ़ाई में भी जेलस होता है कि उसको आता है मेरे को नहीं आता है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो अपने आप में गिल्ट फील कराती है, तो उससे मिल के कीजिए। थोड़ा डिस्टेंस, अभी तो जान रहे हैं कोरोना का सीजन है, बट थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए अपने आप में फ्रेंड्स से बात कीजिए कि हम ये पढ़े ये किए, तो वो भी बताएगा कि हम ये किए ये किए, तो आपके मन में ये फीलिंग्स आएगा अरे वो इस चीज़ को कंप्लीट किया है, हम नहीं किया है, हमको करना चाहिए, समझे। जब भी आप लोग बात कीजिए तो आप लोग बताइए कि हम ये पढ़े। उसके बाद आप उससे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि बताओ इसका क्या होगा, समझे। तो उसका वो जो आप लोग का माइंड में वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग का एकदम माइंड में फिक्स हो जाएगा, उसमें कहीं आप लोग एकदम भूलिएगा नहीं कि वो बोलेगा नहीं देखो आप गलत हो, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो आप लोग एक दूसरे से डिस्कस भी कीजिए, वो बेस्ट होगा। क्वेश्चन बैंक, उसके बाद बुक्स तो आप लोग ले ही लिए होंगे, उस क्वेश्चन बैंक बुक्स ले लिए होंगे और जो है लुसेंट की बुक, ठीक है। और जब भी बनाइए नोट्स बनाइए, जो इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ को है आप लोग लिखते चले जाइए। तो आप लोग को लास्ट टाइम में उतना एकदम माथा वो नहीं हो जाएगा कि बीमार नहीं पड़िएगा कि भाई हम तो कुछ पढ़े नहीं है डर से, क्यों, इसीलिए थोड़ा पढ़ते जाइए। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। बोते समय जो है 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए बोने के समय 10 डिग्री सेल्सियस, बढ़ते समय 15 डिग्री सेल्सियस और पकते समय हम लोग का 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग को पता चल गया बोने के समय फर्स्ट जो है 10 डिग्री, फिर बढ़ते समय 15 डिग्री और पकते समय कितने डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस। 10 15 20 याद हो गया स्टूडेंट टेम्परेचर हम लोग का, 10 15 20
जो है बोते समय, बढ़ते समय और पकते समय, बोते समय, बढ़ते समय और पकते समय, ठीक है। टेम्परेचर हम लोग का कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इसकी जो वर्षा कितनी होनी चाहिए। वर्षा इसकी 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो वर्षा हम लोग देखें कितना, रेनफॉल जो है वो, रेनफॉल जो होना चाहिए वो 100 डिग्री सेंटीमीटर में होना चाहिए। हम लोग देख लिए वर्षा। थर्ड हम लोग देखेंगे इस जिसमें हम लोग देखेंगे मिट्टी जो है, सॉइल कैसी होनी चाहिए। तो आप लोग जानती हैं सॉइल कैसी होनी चाहिए, समतल भूमि होनी चाहिए और हल्की दोमट मिट्टी, काली मिट्टी भी उपयुक्त होती है। समतल भूमि में क्या मिट्टी पाई जाएगी, आप लोग जानते हैं गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी, तो उसमें जो होती है बहुत अच्छी खेती होती है। समतल भूमि, हल्की दोमट मिट्टी और काली मिट्टी भी उपयुक्त होती है। और श्रम इसके लिए भी लगाते समय, काटते समय, इसको साफ करने के समय, समझे, तो श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। हम लोग 4 चीज़ देखें। गेहूं के उत्पादन के लिए 4 अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, बताइए। फर्स्ट क्या होगा, माइंड में आ गया, 10, 15, 20, 10, 15, 20, बोते समय, बढ़ते समय और पकते समय, उसका जो है गेहूँ, वीट का। और उसके बाद जो है हम लोग देखिए रेनफॉल कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। और सॉइल कैसी होनी चाहिए, जो है प्लेन, जो है मैदान होना चाहिए और जो समतल। और उसके बाद जो होना चाहिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, हल्की दोमट और काली मिट्टी भी होनी चाहिए। ये हम लोग देख लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन, गेहूं के अनुकूल भौगोलिक दशाएं। अब हम लोग देखेंगे स्टेट में जो है हम लोग देखें। अच्छा एक चीज़ बताते हैं, आप लोग जैसे आइसक्रीम खाती होंगी तो देखिएगा एक शंकु टाइप में रहता है ना, जो हम लोग पिंक शर्ट टाइप में होता है, उसको हम लोग आइसक्रीम डालते हैं, फिर आइसक्रीम ख़त्म हो जाता है, उसको धीरे धीरे खा के उसको भी खा जाते हैं। तो उसी तरह देखिएगा ताइवान जो है, ताइवान की थाली, ताइवान की एक कंपनी गेहूं की से ऐसी थाली बनती है, ताइवान की एक कंपनी गेहूं से ऐसी थाली बनती है जिसमें भोजन करने के बाद लोग थाली को भी खा जाते हैं। जिस तरह आप लोग आइसक्रीम खाती हो तो वो कोन वाला जो है उसको भी खा जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जिस तरह जहाँ पे खाना परोसा जाता है उस थाली को भी खा जाते हैं। ताइवान की एक कंपनी गेहूं ऐसी थाली बनाती है जिसमें भोजन करने के बाद लोग थाली को भी खा जाते हैं, और यह ठीक उसी तरह है जैसे आइसक्रीम के साथ बिस्कुट के बने शंकु को भी खाया जाता है। रिपीट कर देते हैं और एक बार, ताइवान की एक कंपनी गेहूं से ऐसी थाली बनाती है जिसमें भोजन करने के बाद लोग थाली को भी खा जाते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे आइसक्रीम के बाद बिस्कुट से बने शंकु को भी खाया जाता है। आप लोग आइसक्रीम खाते तो उसको जो कोन बनता है बिस्किट का जो बना रहता है उसको भी तो खा जाते हैं। उसी तरह ताइवान में वहाँ थाली बनाया जाता है इस तरह का गेहूं का, जो भोजन कर लेते हैं लोग और उसके बाद उस थाली को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। ये एक न्यू चीज़ है हम लोग को मिला। अब हम लोग देखिए, अब तो हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लिए, ताइवान की थाली भी देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टेट। तो अब जो है हम लोग स्टेट देखते हैं। तो आप लोग बताइए क्या होगा स्टेट में। आप लोग बताया, यदि आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेट में सबसे अधिक जो है होती है गेहूं की खेती होती है, बताइए, सोचिए जल्दी डू फास्ट। तो आप लोग आंसर दीजिएगा। मैम जो है पंजाब हरियाणा, हम लोग जानते हैं जो पंजाबी लोग होते हैं उन लोग गेहूं का उपयोग यूपी वगैरह साइड में जो है अधिक होता है, वो उपज जो होती है अधिक होता है। जहाँ उपज अधिक होती है तो वहाँ पे खपत भी क्या होता है, अच्छी होती है, तो लोग ऑलमोस्ट उसी चीज़ को खाते भी हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेट में होता है। इसकी अधिक उपज भारत के उत्तरी मैदानों के समस्त उत्तरी पश्चिमी भाग, यह क्षेत्र पूर्व और गुजरात की ओर संकरा तथा कम उत्पादक का होता जाता है। देखिए इसकी उपज उत्तरी मैदानी भागों में और उत्तरी पश्चिमी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में समझ रही हैं, जो है राजस्थान को इंडिकेट करते हुए, ये क्षेत्र पूर्व की और गुजरात की ओर सकरा तथा कम उत्पादकता का होता जा रहा है। गुजरात का जो है ईस्ट भाग में सकड़ा होता जा रहा है और कम उत्पादकता भी होता जा रहा है। गेहूं के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, अब देखिए गेहूं के सबसे महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र
क्षेत्र बोल लें, रीजन बोल लें या स्टेट कहें, हम लोग सेम चीज़ है, इसमें कोई कन्फ्यूजन मत कीजिए। तो हम लोग जो है स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दैट मीन्स गंगा यमुना के बीच का मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान और गुजरात का जो है काठियावाड़ है जगह है। गेहूं की समस्त उपज का आधा पंजाब और उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। स्टेट हम लोग देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो देखिए गेहूँ चावल हुआ साउथ में अच्छी होती है, जो 20 डिग्री 23 डिग्री जो है, आप लोग जानते हैं भारत को दो भागों में बांटा गया है, नॉर्दर्न और साउदर्न जो है कर्क रेखा जो गुजरती है। तो उसमें देखा जाए कि साउथ भाग में, दक्षिणी भाग में करके जहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वहाँ के दक्षिणी भाग में जो है देखिएगा साउथ भाग में राइस की खेती अच्छी होती है, चावल की खेती अच्छी होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए हम लोग जानते हैं तापमान, वर्षा, ये सब क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और वही नॉर्थ भाग में जो है गेहूं की खेती क्या होती है, अच्छी होती है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। पंजाब और उत्तर प्रदेश में समस्त गेहूं का उपज का आधा भाग होता है। समस्त गेहूं का आधा उपज कहाँ होता है, पंजाब और यूपी में। अब हम लोग देखेंगे, अब जो है महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी में भी इसकी खेती बिना सिंचाई की सहायता से की जाती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 45% गेहूं सिंचित भूमि से उत्पन्न किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 42% गेहूं के खेत में सींचे जाते हैं। गेहूं की फसल को गन्ना और कपास से होड़ लेनी पड़ती है, अतः कुछ क्षेत्रों में फसलें प्राथमिकता पा जाती है। सिंचाई के साधनों को बढ़ाकर गेहूं उत्पादन क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है वृद्धि लाई जा सकती है। और हम लोग देखिए भारत के विश्व के 12% गेहूं का उत्पादन होता है। हिमालय क्षेत्र में 2700 की ऊंचाई पर गेहूं की खेती की जाती है। देखिए हिमालय के क्षेत्र में भी 2700 किलोमीटर 2700 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाती है, गेहूं की खेती की जाती है। पंजाब, हरियाणा में प्रति हेक्टेयर लगभग 4 टन की दर से इसकी उपज होती है। एक जो है प्रति हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में कितना उपज होता है, 4 टन की दर से इसकी उपज होती है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखे, फर्स्ट टेम्परेचर, वर्षा, रेनफॉल, लेबर, और हम लोग देखे सॉइल। और अब स्टेट में देखेंगे, स्टेट में आप लोग देखिए जानते हैं, अब स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। साउथ भाग में कुछ सिंचित की से भी खेती की जाती है, महाराष्ट्र वगैरह में। और जो है पंजाब और हरियाणा में तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है, 4 टन से इसकी उपज अधिक होती है, ठीक। तो हम लोग जो है पंजाब और हरियाणा में प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत अधिक है दूसरे स्टेट के कंपेयर में। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखे गेहूं के बारे में, ज्योग्राफिकल कंडीशन और कंडीशंस और स्टेट्स। अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे मोटे अनाज। बताइए मोटे अनाज में क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग बुक्स को एक बार रीडिंग कीजिए, इजीली आप लोग को समझ आ जाएगा। जो है आप लोग का 12 जो सेकेंड ईयर है एज ए आप लोग का हिस्ट्री की तरह है, थोरोली पढ़िए तो माइंड में आ जाएगा। आप लोग का फर्स्ट ईयर में थोड़ा फिजिकल ज्योग्राफी था, सेकेंड ईयर में आप लोग का बहुत ही थोड़ा एज कम्पेयर पढ़ाई कीजिएगा तो ईजी वे में माइंड में आ जाएगा। लेक्चर सुनिएगा तो हो जाएगा, और नोट्स बनाइएगा तो माइंड में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ओके।